अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको मालूम ही है कि भारत में जिस किस्म के हालात हैं और जो वहां पर इस वक्त ऊधम मचा है, कहर की सूरत हाल है। आपको ये पता है कि मैंने पिछले काफ़ी अरसे से वो तमाम वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये कहा है जी, वहां पर जो कुछ आम आवाम के साथ हो रहा है, जो कुछ आम आवाम जिस दुख में है, हम उनके साथ हैं, कश्मीरियों को जहन में रखते हुए। आपको ये मालूम है, लेकिन एक खास साइकिल है नाज़रीन जो चलता रहता है, और उस साइकिल में हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, वहां पे वबा है, उसके पीछे कुछ खास वजूहात थी, कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट सोच थी जिसकी वजह से वो परवास चढ़ गई और वो परवान चढ़ गई। अब ये एक ऐसा साइकिल चल रहा है, खास तौर पे हमने ये देखा कि वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, जो इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, वो लोग जो कि कुरान की बेहुरमती करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते थे, एक ऐसा साइकिल चला है कि उनके ऊपर अब आप ये समझ लें कि एक अजाब नाजिल हो चुका है। और ये अजाब नाजिल हुआ है, माजरत के साथ माफ कीजिएगा अगर मेरी आपको बात बुरी लगे, तो ये कोरोना के जरिए। और वो हालात एक ऐसे वहां पे पैदा हो चुके हैं जिससे यकीनी तौर पर अब उनका निकलना बाहर बहुत मुश्किल नजर आता है। हर रोज 4 लाख केसेस आ रहे हैं जिसमें आम आवाम भी मर रही है। जो आम आवाम वहां पे मर रही है, हमारे दिल उनके साथ हैं, लेकिन जो वहां पर मुसलमानों की बेहुरमती करने वाला, मुसलमानों के मुकद्दसात की बेहुरमती करने वाला, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला, इनफैक्ट चले मुसलमान के खिलाफ बोलना बात समझ आती है, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, नाम लेके अल्फाज अदा करके कुरान के खिलाफ बेहुरमती करने वाला जब मरता है या जब उनकी मौत की खबर आती है, तो यकीन कीजिए कि हमें गम नहीं होता है। अब हम उनकी गमी के साथ नहीं खड़े। कुछ वीडियोस, कुछ चीजें ऐसी मेरे पास मौजूद है, आप ये कहेंगे कि शायद आप एक एक्सट्रीमिस्ट सोच को रिप्रेजेंट करें। नहीं, मैं एक्सट्रीमिस्ट सोच के हमेशा खिलाफ रहा हूं, मैं मुतशद्दिद तशद्दुद पसंद सोच के हमेशा खिलाफ रहा हूं, लेकिन कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा और आप ये देखिए कि कैसे जो जिस तरह से जो जिस तरह से बेहुरमती की है, अब उनके साथ जो है वो क्या क्या हो रहा है। ये एक बीजेपी के रहनुमा की मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, ठीक है। इस बीजेपी के रहनुमा की ये वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरह से मुसलमानों को वाइप आउट करने की, मुसलमानों की को खत्म करने की बात कर रहा है, और कैसे इसने कुरान की बेहुरमती की है, कैसे कुरान को ये पुकार रहा है और उसमें किस तरह से इल्जाम बांध रहा है। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं बताता हूं कि अब इन्हीं बीजेपी रहनुमाओं के साथ क्या हो रहा है। देखिए ये वीडियो। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं और एक सपना देखता हूँ, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपको ये पता चला कि किस तरह से मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन की जाती है, किस तरह से इसने कहा कि वो सब्ज रंग की किताब जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं को मार दो, अल्लाह माफ करे, हमारे कुरान मजीद में किसी कहीं ये नहीं कहा कि हिंदुओं को मार दो, ना ही कहा गया है कि उनकी खवातीन के साथ रेप करो। ये सारे के सारे झूठ और इल्जाम ये उन लोगों को सिर्फ परसुएट करने के लिए जो कि सादा लोग इंसान है वहां पर, उनको उनमें पुरतशद्दुद सोच डालते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और इसी तरह से ये बीजेपी रहनुमा करते हैं। सिर्फ ये अकेला बंदा नहीं है, बहुत सारे बीजेपी आरएसएस की सोच ही है। एक और बीजेपी की मैं आपको एक रहनुमा की वीडियो दिखाने वाला हूं, फिर मैं आपको बताता हूं अब इनके साथ हुआ क्या है, किस तरह से इनके ऊपर अजाब नाज़िल हुआ है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखें, जिस वीडियो में आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से मुसलमानों को कहा जा रहा है, या वोट दो या अपने ठिकाने के लिए या अपनी जो है वो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वॉच दिस वीडियो। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। This open threat to a community from BJP बाराबंकी लीडर रंजीत कुमार श्रीवास्तव। तो ये वो सारे नाजरीन बीजेपी के रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ
सोच को परवान चढ़ाया, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा महाज इकट्ठा किया, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह ताला का नाम लेके ये बेहरमती करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ये बेहरमती करते रहे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहे, मुसलमानों की मस्जिद। अभी कल की बात है कि इन्हीं बीजेपी के लोगों का और आरएसएस के लोगों का जो है वो एक जो है वो जौनपुर में भोजपुर में माजरत के साथ अगर मैंने लफ्ज गलत नहीं कहा तो वहां पर एक मस्जिद में ये घुस के और उन्होंने मस्जिद की बेहरमती भी की। और इसी तरह से ये मजाक उड़ाते रहे, जैसे ये मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहे नाजरीन, इसी तरह से ये कोरोना का मजाक भी उड़ाते रहे। जब कोरोना आया इन्होंने मुसलमानों के ऊपर थोपा, ये जी कोरोना बम है, और ये मानते ही नहीं कोरोना है। इन्हें जब वैक्सीन की बात आती थी तो ये कहते थे हमें गोबर स्नान चाहिए, हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, मैं उस तरफ आ रहा हूं तो कैसे इनके ऊपर जो है वो अल्लाह की लाठी चली है, और अल्लाह की लाठी हमेशा बेआवाज होती है। पहले ये देखिए ये कहा क्या करते थे कि हमें गोबर स्नान चाहिए। वॉच दिस वीडियो। जनता कर्फ्यू के बीच में हमने कोरोना वायरस जैसे बहुत सारे वायरस से लड़ने वाले गौ माता के गोबर से स्नान किया है, और कुछ मित्रों ने सभी ने मिलके आज गोबर स्नान की पार्टी का आयोजन किया है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। और यही नाजरीन बीजेपी के लोग थे जो ये कहा करते थे हमें अस्पताल नहीं चाहिए मंदिर चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए मंदिर चाहिए। ये वीडियो भी देखें ताकि मैं आपको सारे सबूत आपके सामने रखूं ना, आपको पता चले कि किस तरह से मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, मुसलमानों के मुकद्दसात का मजाक उड़ाते थे, फिर कोरोना का मजाक उड़ाते थे, और अब इनके साथ क्या हो रहा है इस वीडियो को देखें। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। तो नाज़रीन ये इस तरह से जो है वो इन्होंने मुसलमानों का मजाक उड़ाया, बीजेपी के रहनुमाओं ने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, तौहीन की हमारे मुक़द्दसात की, और ये इसी तरह से दंदनाते फिरते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि नाज़रीन ये इसी तरह से मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कुंभ मेले का एक जो है ना वो इवेंट बना लिया। इन्होंने कहा जी जो होना मुसलमानों को होना है, कोरोना तो मुसलमानों के लिए आया है, ये जमाती 3000 जमाती अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कोरोना तो उनके लिए है। हम चूंकि गंगा पवित्र नदी है, गंगा में नहाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी कुछ नहीं। और ये बीजेपी के लीडर जो है वो ये कहते रहे। और अब हुआ क्या है, इन्होंने एक कुंभ मेला सजाया। कुंभ मेले के बाद इनके ऊपर जो है वो खास तौर पे बीजेपी और आरएसएस के लोगों का एक अंतिम संस्कार की जो है वो काम शुरू हो गया। अब ये खबर सुने, द हिंदू की खबर है, डेज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कुंभ मेला बीजेपी लीडर स्कम्स टू कोविड-19, यानी कि कोविड-19 का शिकार हुआ और मारा गया इसी कुंभ मेले में जो है वो शिरकत करने के लिए। इसी कुंभ मेले अब मैं बताता हूं कि इनके साथ हो क्या रहा है। जो लोग नाजरीन मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये देखें, कुंभ मेला जब इन्होंने सजाया मुसलमानों को चिढ़ाते हुए, तो इस कुंभ मेले का जो सबसे बड़ा गुरु था उसका नाम था महामंडलेश्वर कपिल देवदास। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कपिल देवदास, महामंडलेश्वर कपिल देवदास। इसने भी मुसलमानों का मजाक उड़ाया था। हुआ क्या, महामंडलेश्वर कपिल देवदास साहब को कोरोना हुआ और वो चलते बने। अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, केसर सिंह दुगवार, ये केसर सिंह दुगवार नामी बंदा, ये भी बीजेपी का रहनुमा था, और इसने भी जो है वो मुसलमानों के साथ बड़ा जो है वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देता था, जो एक जो है ना वो हिंदुत्व की सोच को प्रमोट करता था, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। ये भी राम नाम सत्य हो चुका है इनका इसी कोरोना की वजह से। एक और नाम बता रहा हूं आपको, लाल बहादुर मयूरा, इसी लाइन में इसी सोच का बंदा था, ये भी जाता रहा। दत्ताजी चिरान दास साहब ये भी गए। ठाकुर पुराण सिंह, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो ओपनली मजाक उड़ाया करते थे, ओपनली मुसलमानों को बुरा भला कहा करते थे, ओपनली हमारी किताबों का मजाक उड़ाया करते थे। अब इन सब का राम नाम सत्य हो चुका है। इसे कहते हैं खुदा की तरफ से, इसे कहते हैं खुदा की तरफ से लाठी। जो खुदा की लाठी होती है वो बेआवाज होती है। और सिर्फ एक इस तरह के वाकयात नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। आम लोगों के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए बॉलीवुड अदाकार भी मौजूद हैं। एक बंदी है, उसको आप जानते हैं, कंगना रनावत। अब ये बीजेपी की चमची है, मोदी की टट्टू है, मोदी की हर वक्त जो है वो उसको उठाने के लिए आती है। इसने एक ट्वीट किया है, उसके बाद देखिए इसके साथ क्या हुआ है। ये कंगना रनावत साहबा कहती हैं, दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, शी इज लाइक अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टेम हर, मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000, यानी कि अर्ली
2000 में गुजरात में इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। बॉलीवुड के अदाकार कह रहे हैं कि मुसलमानों का वैसे ही आके कत्लेआम करो। बॉलीवुड के अदाकार कह रहे हैं वैसे ही जेनोसाइड करो। अब ये कंगना रनावत ने ये ट्वीट डाल दिया। जब इन्होंने ये ट्वीट डाला तो फिर जो हिंदुस्तान से जो लोग न्यूट्रल हैं या जो लोग जो है वो सच की बात करते हैं उन्हें तब चढ़ गई। उन्होंने ऐसे धड़ाधड़ ट्विटर पे रिपोर्ट किया और अब खबर ये है कि ट्विटर पे भी इनको जो है वो ब्लॉक कर चुका है। तो वो तमाम लोग इन अ नटशेल जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, आहिस्ता 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 अब तो कंगना रनावत जी का सिर्फ ट्वीट ब्लॉक हुआ है ना। अगर तुमने ये इस तरह से जो है ना वो इस तरह से अगर तुमने ये सबक हासिल ना किया तो जैसा इन लोगों के साथ हुआ है, दिन दूर नहीं है, अल्लाह की लाठी बड़ी अब्बे आवाज होती है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जो ओपनली कहा करते थे मुसलमानों पे चढ़ दौड़ो, मुसलमानों को विनाश कर दो, मुसलमानों का एक हिंदुत्व जो है वो समाज होना चाहिए, उनके साथ क्या हुआ इसकी सारी तफसील मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।